नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है प्रणाम मंत्र। कल मैंने गुरु पूजा का अर्थ निर्णय किया था। कल संध्या काल मुझसे एक लड़के ने प्रणाम मंत्र की व्याख्या करने के लिए कहा था। मैंने तत्काल उसकी प्रार्थना पूरी कर दी थी, किंतु तुम सभी लोगों के शिक्षणार्थ मैं उस विषय का पुनः प्रतिपादन कर रहा हूँ। प्रणाम मंत्र है तव द्रव्यम जगत गुरो तुभ्यमेव समर्पये। तव का तात्पर्य होता है तुम्हारा, द्रव्य का अर्थ होता है वह जिसकी एक निर्दिष्ट आकृति हो। तव द्रव्यम जगत गुरो तुभ्यमेव समर्पये। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तव द्रव्यम क्यों? मान लो एक आध्यात्म साधक के पास एक लाल फूल है और वह उसे निवेदित कर रहा है। वह क्यों यह कहेगा तव द्रव्य? द्रव्य तो साधक निवेदित कर रहा है, उसे वह तव क्यों कहेगा, तुम्हारा क्यों कहेगा? यह परम पुरुष का ही है, क्योंकि हमारे इस विश्व में मनुष्य कोई मौलिक वस्तु बना नहीं सकता। मनुष्यों के पास वह कौशल नहीं है जिससे वे कोई मौलिक वस्तु बना सकें। वे मात्र भौतिक मिश्रण और रासायनिक यौगिक बना सकते हैं, किंतु मूल तत्व नहीं। मनुष्य मूल तत्व क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब मनुष्य कोई वस्तु बनाना चाहता है तो वह अपने चित्ताणुओं की सहायता लेता है। मनुष्य के चित्ताणु भूमा सत्ता के अंतर्गत ही रहते हैं, कार्य करते हैं अथवा प्रवहमान होते हैं, कभी भी उसके बाहर नहीं। अतः वे जिस किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं वह उनके ही अणुमन के क्षेत्र के अंतर्गत होता है और कभी भी उसके बाहर नहीं। जब तुम अपने मन में एक घोड़ा अपने चित्ताणुओं की सहायता से बनाते हो तो वह तुम्हारे मन में ही रह जाता है। कोई दूसरा उसे नहीं देख सकेगा, मात्र तुम ही उसे देख सकोगे। किंतु परम पुरुष के लिए सब कुछ उनके अभ्यंतर ही है, कुछ भी बाहर नहीं। वे उस विश्व ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं। जब वे कुछ बनाते हैं तब वह उनकी विशाल भूमा सत्ता के अंदर ही रहता है, किंतु वह अणुमन के अंदर और बाहर दोनों ही रह सकता है। अतः तुम जो भी बाहर से उपलब्ध करते हो वह भी उनकी ही सृष्टि है। किंतु तुम यह कह सकते हो कि मैंने अपने मन में जो घोड़ा बनाया वह मैंने अपने ही मन में बनाया है, किंतु स्मरण रखो तुम्हारी अणुसत्ता परम पुरुष की ही सृष्टि है। अतः जो वस्तु तुम अपने चित्त धातु से बनाते हो वह भी उन्हीं की सृष्टि हुई। तुम्हारी अणुसत्ता शून्य से नहीं आई है, वह भी परम पुरुष के अथाह सागर से निःसृत है। भूमा के विशाल सागर का एक छोटा द्वीप है तुम्हारा अणु। अतः जो तुम सोचते हो वह भी परम पुरुष का एक अंग है। अतः जो कुछ भी तुम समर्पित करने जा रहे हो या समर्पित करते हो, भौतिक या मानसिक, वह सब तुम्हारा नहीं है। तुम उसके निर्माता नहीं कहे जाते और वास्तव में तुम मालिक भी नहीं हो। तुम कहते हो यह घर मेरा है, किंतु एक दिन आएगा जब घर जैसा है वैसा ही रहेगा, पर तुम यहाँ नहीं रहोगे जो यह कह सके यह मेरा घर है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है तव द्रव्यम। तव द्रव्यम जगत गुरु। जगत गुरु कौन है? मूल धातु गम प्लस क्विप प्रत्यय अर्थात जगत। क्विप प्रत्यय संस्कृत में किसी विषय का स्वभाव बताने के लिए लगाया जाता है। यहाँ मूल धातु गम का अर्थ है जाना और क्विप प्रत्यय उसका स्वभाव। चलना ही जिसकी विशेषता है, चले जाना ही जिसकी स्वभावगत विशेषता है,
वही है जगत। इस अभिव्यक्त जगत में सब कुछ चलमान है, अतः जो कुछ भी चलमान है वह सब जगत है, और जो भी चलमान है वह परम पुरुष की चित्ताणु संजात सृष्टि है। और यह सृष्ट जीव, चलमान तत्व, चलमान दृश्य उनके द्वारा प्रेरित है। वे उन सृष्ट प्रत्येक और सभी सत्ताओं को मोक्ष के लिए सहायता प्रदान करते हैं, अतः वे ही गुरु है प्रत्येक सृष्ट अणुसत्ता के लिए। आ ब्रह्म स्तंभ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से घास की पत्ती तक को सबको उनसे सहायता मिलती है, और वे ही सबके गुरु हैं, इसीलिए वे जगत गुरु हैं। हे जगत गुरु, मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी ही वस्तु से, तुम्हारे ही द्रव्य से तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं स्वयं तो कुछ करने में असमर्थ हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी ही सृष्ट वस्तु से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुमने ही जो बनाया है उसे समर्पित करके तुम्हें सुखी करने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्ञानी जन कहते हैं, जब सभी कुछ उनकी ही सृष्टि है तो कोई उन्हें कुछ भी दे नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का तो है, अतः उन्हें क्या देना। कोई यह कह भी कैसे सकता है कि मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ, किंतु भक्तजन कहते हैं, हाँ ज्ञानीजन, यह सत्य हो सकता है कि सभी कुछ उनकी ही सृष्टि है और सभी कुछ उनका ही है, किंतु सभी कुछ उनका होने के बावजूद मेरा अहंकार मेरे मन में दुर्जेय है। उस अणुभाव मैं हूँ को सदा से मैंने अपना सोचा है, और यह अहंकार कभी कभी यह कहता है, ओ मैं नहीं जानता कि ईश्वर कौन है। वस्तु स्थिति यह है कि तुमने अपने मन में एक मनुष्य बनाया, तुम्हारा मान लो नाम क्या है, और तुम्हारा छोटा मन सृष्ट मनुष्य कहता है, मैं श्री कै को नहीं पहचानता, और तुम तो श्री कै हो, यह भी सत्य है। और उस छोटे आदमी को तुमने ही अपने मन में बनाया है, यह सत्य है। ऐसी ही होती है मनुष्य के अहंकार की मूर्खता। तो भक्त कहता है, अवश्य ही ज्ञानी जी, सब कुछ परम पुरुष का ही है, किंतु मेरा अहंकार कहता है कि मेरा मन मेरा है। वास्तव में ऐसा ही हुआ करता है। मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ, मुझे पासपोर्ट लेना है, मुझे एक पारपत्र लेना है, मुझे अंतिम तिथि बढ़वानी है, और अनेक सारे विचार। यह सभी विचार मनुष्य के अहंकार से जुड़े होते हैं, व्यक्तिगत मन से। तुम कभी सोचते भी नहीं हो कि यह मन भी परम पुरुष का ही है। सभी इसी प्रकार सोचते हैं। ये अहंकार की कथाएं हैं। भक्तगण कहते हैं, मेरे सब अहंकार की अभिव्यक्तियां मेरे मन के मैं भाव में छुपी हुई हैं। यह सब परम पुरुष के हैं अवश्य, किंतु इन सब में भरा हुआ है मेरा मैं। अतः रत्नाकरस्तव ग्रहम गृहिणी च पद्मा देयम किमपि भवेत पुरुषोत्तमाय आभिर्वामन यना पय्यत मानसाय दत्तम मन यदुपते त्वमिदम ग्रहाण। हे परम पुरुष, तुम इस भुवन के निर्माण करता हो। यह भुवन अनेकानेक मणियों और रत्नों से भरा हुआ है। तब तुम्हें मेरे जैसे दीन जनों से क्या कुछ अपेक्षा हो सकती है? संभवतः नहीं होगी। सभी मणियाँ, सभी रत्न, सभी कुछ और संसार की संपूर्ण धन संपत्ति तुम्हारी ही है। महामाया तुम्हारी गृहिणी है, और वह स्वयं तुम्हारी इच्छा होने से सब कुछ दे सकती है। नागपुर में तुम कहो कि मुझे आम चाहिए, तो वे तुरंत उसकी आपूर्ति कर सकेंगी। महामाया तुम्हारी पत्नी है, अतः तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं हो सकती।
अतः मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? किंतु मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत बड़े भक्तों ने अपनी सबला भक्ति और प्रेम के द्वारा तुम्हारा मन तुमसे छीन लिया है। मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ नहीं, बड़े भक्तों ने तो तुम्हारा मन ले ही लिया है। अतः तुम्हारा मन खो गया है। तुम्हारे पास एक वस्तु की कमी हो गई है और वह है मन। किंतु तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। मेरे पास मन है, मैं उसे ही समर्पित कर रहा हूँ। तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये। सब कुछ मेरे सहित तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है। कृपा करके हे नाथ उसे स्वीकार कर लो। पटना, 5 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।